नमस्कार मित्रों। हाल ही में एक पिक्चर आई है जिसका नाम है धुरंधर। और ये पिक्चर बहुत तेज़ी से हिट हुई है, लोकप्रिय हुई है। देखते देखते ये फिल्म सुपर हिट होने जा रही है। इस फिल्म में बहुत सारे जो गाने लिए हैं उन्होंने, निर्माता ने और निर्देशक ने, वो ज़्यादातर पुराने फिल्मों के हैं। जैसे रंबा हो संबा हो लिया है, एक बार फाइटिंग में होती है तब। और रणवीर सिंह जब भी आता है तो उसमें से साथ में गाना बजता है, ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफ़र की तलाश है। रहमान बलोच एक डांस करता है, उसमें एक अफ़गानी बलूची गीत है जिसे फासला कहा गया है। तो वो भी गाना काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। हालांकि उसके कुछ शब्द लोगों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब रणवीर सिंह आता है तो उसमें गाना आता है हमेशा उसके पीछे, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। ये गाना सुनने के बाद जो नई पीढ़ी के युवा हैं, जेन जी वालों ने सोचा कि ये गाना है कौन सा आखिर, क्योंकि उसको रीमिक्स करके बनाया है। तो जब उन्होंने पूछताछ और सर्च शुरू किया तब पता चला कि ये गाना तो एक बहुत पुरानी फिल्म है, बरसात की रात। उसकी एक कालजयी कव्वाली है जो पूरे 13 मिनट की है। उस कव्वाली के कुछ शुरुआती शब्दों को लेकर इन्होंने उसको रीमिक्स बनाया है। और इस अद्भुत कव्वाली को लिखा है उतने ही अद्भुत शायर साहिल लुधियानवी ने, और इसका संगीत दिया है रोशन ने, यानी ऋतिक रोशन के दादाजी। तो मैं आज इस फिल्म के जो गाना है, ये वाला बैकग्राउंड वाला, इसका जो ओरिजिनल गाना है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब जब धुरंधर फिल्म में इसको इन्होंने लिया है निर्देशक ने, और जब नई नई पीढ़ी इसको सर्च कर रही है तो उसको लगता है कि ये कितना गजब का है ये, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इतनी शानदार है कि मज़ा आ जाता है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर जो आज का देश का जो वर्तमान और राजनीतिक सांप्रदायिक माहौल है, उसमें अगर ये गीत लिखा जाता और रिलीज़ होता और साहिल लुधियानवी साहब ऐसे शब्द लिखते तो उसमें अच्छा खासा बवाल होना तय था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे बताऊँगा। पर न तो कारवां की तलाश है जैसे कव्वाली दोबारा बनती है और न कभी दोबारा बन सकती है। इस पूरी कव्वाली में जो प्यार, प्रेम, इश्क, रोमांच और आध्यात्मिकता का संदेश छुपा हुआ है, वो अद्भुत और शानदार है। इसके शुरुआत में कुछ करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें कितना ज़बरदस्त इसका गेटअप आया है। इसका शुरुआत होती है, न तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। अब कारवां और हम सफ़र के शब्द के अर्थ तो आप जानते होंगे। इसकी अगली लाइन आती है, मेरे शौक़ के खाना ख़राब को तेरे रहगुज़र की तलाश है। मेरे शौक़ के खाना ख़राब को तेरी रहगुज़र की तलाश है, यानी मेरी एक बर्बाद हो चुकी इच्छा है, उसको तुम्हारे प्यार के रास्ते की तलाश है। उसकी अगली लाइन आती है, मेरे नामुराद जुनून का इलाज है कोई तो मौत है। मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। जो दवा के नाम पे जहर दे, जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है। नामुराद यानी अभागा, जुनून यानी पागलपन, और चारागर ये शब्द बहुत कम लोगों को पता है। चारागर यानी मददगार, हेल्पर, या कह सकते हैं चिकित्सक। ये लाइन उसके बाद अगली वाली आती है। तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त स्टार्टिंग उसको उन्होंने दिया है। और इस गाने में जो साहिल लुधियानवी साहब इश्क शब्द को है, इश्क यानी प्रेम, प्यार, इश्क को इतनी ऊंचाई तक लेके जाते हैं, इस शब्द को और इश्क उसके अर्थ को, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, दिल इश्क, जिस्म इश्क और जान इश्क है। ईमान की जो पूछो तो ईमान भी इश्क है। तेरा इश्क है मेरी आरज़ू, तेरा इश्क है मेरी आबरू, तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, ये मेरी उम्र भर की तलाश है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त उन्होंने इश्क को ग्लोरीफाई किया हुआ है। इसमें अगला फिर पैरा आता है, जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। जासूस यानी दर्द से जो तड़प रहा है या दुखी दिल वाला, ऐसा व्यक्ति जो उसे कहते हैं जासूस।
जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क। आगे शाहिर रिदा में आगे कहते हैं, वहशते दिल रस्मोदार से रोकी ना गई, यानी जो इश्क में दिल की घबराहट है, महबूबा के सामने कुछ बयान करने की ये घबराहट है, वो महबूबा को देखने के बाद भी रोकी नहीं जा रही है। यानी वहशते दिल रस्मोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। अगली उसमें पैरे में कहते हैं, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज़ है, ईमान भी दे दें, क्योंकि इश्क इश्क है। यानी इश्क में हर चीज़ उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है कि आदमी पूरी तरह से समर्पित हो गया है। वो अगर हंस के मांगे तो हम जान भी दे दें, जान तो क्या चीज़, ईमान भी दे दें, क्योंकि इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। ये इश्क इश्क वाली जो बात है, इसको आगे जाके वो इतना ज़बरदस्त करते हैं, इसको धर्म से दोनों जोड़ते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों से जोड़ते हैं। अगर आज ये शब्द लिखे जाएँ तो बवाल खड़ा हो जाए। मज़हब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है। मज़हब इश्क यानी प्रेम का धर्म। मज़हब इश्क की हर रस्म कड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आज़ाद है, इश्क आज़ाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क इससे आज़ाद नहीं, शेख बरामन दोनों, यानी इश्क से कोई भी अछूता नहीं रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो। इससे आज़ाद नहीं, शेख बरामन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क के ये शायरी उन्होंने 50 साल पहले लिख तो ली, अगर वो आज लिखते तो उनकी हालत ख़राब कर देते लोग, उन पर पुलिस केस कर देते। अब आप देखिए कि वो शाहिर साहब राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में आगे क्या लिखते हैं और जानकी के बारे में क्या लिखते हैं। सीता जी, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी, निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के। यानी कृष्ण ने जब बुलाया, कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो राधा सब कुछ भूलकर अपने घर से निकल पड़ी उनसे मिलने के लिए। इसी की अगली पंक्ति वो कहते हैं, बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। यानी सीता जी राम के प्रेम में इतनी वो पड़ गई थी कि उन्होंने प्रेम की माला में जंगल जंगल भटकी। अगली पंक्ति है, दर्शन जल की प्यासी मीरा, पी गई विष का प्याला। यानी मीरा जी कृष्ण के इश्क में इतनी डूब गई थी कि उन्होंने आराम से विष का प्याला पी लिया और फिर भी उन्हें कुछ नहीं किया। ये इन्होंने भगवान को लेकर और इन दोनों को लेकर लिखा है। इसके बाद शाहिर साहब अकेले हिंदुओं की तरफ नहीं मुड़ते, वो इस्लाम की तरफ भी मुड़ते हैं और इश्क और प्रेम को एक आध्यात्मिक ऊंचाई तक लेके जाते हैं। सुनिए कितना ज़बरदस्त लिखा है। अगर ये वो आज लिखें तो जाने कितना उनके ऊपर केस ठुक जाए। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। और देखिए इन्होंने सबको इश्क में रखा है, क्योंकि इश्क सबसे ऊंची चीज़ है, प्रेम करना। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमत है, इश्क मंसूर है, इश्क मूसा है, इश्क कोहेनूर है। और ये अंतिम ये दूसरी पंक्ति लिखी है अंतिम वाली, इसमें ये लिखा है कि जब इश्क हो जाता है तो इंसान खाक से उठकर यानी राख से उठकर मूर्ति बन जाता है और वो मूर्ति खुदा बन जाती है। सोचिए अगर आज ऐसी ज़बरदस्त शायरी आज के जहरीले ज़माने में लिखी होती तो क्या होता। खैर आजकल जिस प्रकार की जैन जी का इश्क जो 2 मिनट का नूडल्स होता है या शारीरिक भूख तक सीमित रह गया है, उसे देखते हुए ये कव्वाली उन्हें अजूबा लगेगी। लेकिन जब ये शब्द वो ध्यान से सुनेंगे और पूरी कव्वाली जब ध्यान सुनेंगे, तब जो प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति है,
प्यार में अपना सर्वस्व खोने के बावजूद भी प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति साहिर लुधियानवी और रोशन की इस कालजयी रचना को सदैव याद रखेगा। अगर आपको ये वीडियो और इस गाने का छोटा सा डिस्क्रिप्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों से शेयर करना ना भूलें। हो सकता है जैन जी में से कोई बंदा हो जो धुरंधर के इस गीत से बाहर निकलकर पुराने हिंदी फिल्मों की जो रोमांस है, असली इश्क है, उसे पसंद करने लगे। नमस्कार।